34 वर्षीय महिला हैं और व्यवसाय करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके व्यवसाय में स्थिरता नहीं आ पाती है। बार बार चेंज ऑफ बिजनेस होता है। हथेली भेजी है उन्होंने, आइए इसका एनालिसिस करते हैं। अगर हम व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सबसे पहले हम बुध का पर्वत देखना चाहिए। अब देखिए, बुध के पर्वत पर पर्वत अच्छा बना हुआ है, लेकिन जो हार्ट लाइन है यहाँ पर डिस्टर्ब होके चल रही है। इस प्रकार जब हार्ट लाइन खुल जाती है, जिस पर्वत के भी नीचे हार्ट लाइन खुलेगी तो वहाँ पर एक जहाँ हम कह सकते हैं एक अच्छा योग नहीं बनेगा। मैंने अपने वीडियोस में पहले भी कहा है कि ये हमारी हार्ट लाइन है, ये हमारी माइंड लाइन है और ये हमारी लाइफ लाइन है। ये जो लाइनें होती हैं प्राइमरी लाइन, अगर कहीं कुछ दुर्योग बन रहा है तो उस दुर्योग को अपने ऊपर झेल जाती हैं ताकि जातक को वो दृष्टिगत हो जाए। तो इन तीनों लाइनों में हमेशा अगर कहीं प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है तो ये तीनों लाइनों में ये स्पष्टतः दिखाई दे जाता है। बुध का पर्वत एक बार पुनः देखते हैं। अब बुध के पर्वत पर इस प्रकार अगर हार्ट लाइन नीचे से खुल गई है तो बुध का पर्वत डिस्टर्ब माना जाएगा। प्रमाण के लिए हमें सबसे ऊपर का पूर्वा देख लेना चाहिए। देखिए, ये इस प्रकार बना होना चाहिए, लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो इस प्रकार यहाँ पर यव आ गया है और ये बड़ा आइलैंड बन गया है और यही इनकी दिक्कत कर रहा है। बुध का पर्वत ही हमें व्यवसाय भी देगा और स्पर्धा में भी आगे रखेगा। अब इनका जो मनी का ट्रायंगल है वो भी एक श्रेष्ठ बना हुआ है। थोड़ा सा यदि हम फोकस करके देखते हैं तो ये इनकी बिजनेस लाइन है और ये देखिए बिजनेस लाइन बढ़ती है अच्छे से। और बिल्कुल थोड़ा सा और मैं फोकस करूँ तो इस प्रकार का यहाँ पर यव बन गया है। तो ये सीधी ये बुध पर्वत की तरफ ये लाइन देख रही है और यही व्यवसाय में लक भी देगी, उसी को इंश्योर भी करेगी। लेकिन अगर इस प्रकार का आइलैंड इसमें फॉर्मेशन बन रहा है तो ये दिक्कत होगी और आगे भी आइलैंड बना हुआ है। अब धन की स्थिति के लिए यदि हम इनका दूसरा मणिबंध देख रहे हैं तो ये तो श्रेष्ठ बना हुआ है, तो हाथ में तो धन इनके होगा। धन इनके पति का भी हो सकता है। और यहाँ देखिए इस प्रकार का यहाँ पर आइलैंड बन जाना यहाँ से चली है और आरंभ में ही एक फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट आ रही है। अगर हम इनकी उम्र है 34 साल और अगर हम इनकी लक लाइन को देखें तो लक लाइन तो इनकी श्रेष्ठ बनी हुई है, यहाँ तक जा रही है। ये इस लक लाइन के अंदर चंद्रमा से निकली है तो शादी के बाद ये अच्छा लक देती है, व्यवसाय में हुनर भी प्रदान करती है। यहीं से एक लक लाइन और जुड़ गई है तो ये केतु पर्वत से चल रही है और केतु पर्वत भी इनका श्रेष्ठ बना हुआ है। एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी हमें दिखाई दे रहा है। केतु पर्वत पर इस प्रकार ट्रायंगल बन जाता है तो एक चीज़ की गारंटी हो जाती है कि नायाब चीज़ें, नए नजराने जीवन में मिलते हैं। और केतु पे अच्छा साइन हो जाना एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है और जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा हिडन ट्रेजर है ये केतु ही होते हैं। तो केतु इनके श्रेष्ठ है, यहाँ से भी लक लाइन है, डबल लक मिला है इनको। और अगर मैं 34 साल की बात करूं तो जो अभी इनकी वर्तमान आयु है तो 34 साल के पास में आकर देखिए यहाँ हमको दिखाई देगा कि यहाँ पे 34 साल होता है लक लाइन पे और यहीं पे देखिए कि एक 35 साल से एक लक लाइन और आगे बढ़ रही है और ये इनको अच्छी प्रतिष्ठा दिलाएगी। इस लाइन का जो रुख है वो सूर्य पर्वत की तरफ है तो विस्तार मिल जाएगा इनको। 1 साल के अंदर इनका एक नया व्यवसाय भी चालू हो जाएगा। अब ये जो लाइन है ये श्रेष्ठ लाइन बनी है, लेकिन पूरी तरह ये शनि पर्वत पर नहीं पहुंच रही है। इसका शनि पर्वत पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये यहाँ तक आती है, उसके बाद में इसके बाद इस एरिए के बाद में कट जाती है और गायब सी हो रही है। तो लक तो है, लेकिन जैसे जैसे हम एज में आगे का कैलकुलेशन एनालिसिस करते हैं तो लक वीक पड़ जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर भी एक 35 साल से एक इनको श्रेष्ठ लक मिलेगा और यहाँ पर भी चेंज ऑफ बिजनेस जो है दृष्टिगत हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर भी यव आ गया है तो लक लाइन थोड़ा सा वीक जा रही है। अब आइए शनि के पर्वत पर, यही हमें संपत्ति प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक क्रॉस आ गया है
शनि पर्वत पे क्रॉस आ जाने का मतलब होता है कि व्यवसाय आप करते करते, मेहनत करते करते थक जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिलेंगे। आप जैसा जैसा चाह रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, धन भी लगा रहे हैं, लेकिन वैसे परिणाम नहीं आएंगे। अब शनि का पर्वत क्रॉस आ गया है, यहाँ से वक्री भी हो गए हैं, एक लाइन चल पड़ी है। ये इसकी अगर हम प्रामाणिकता जांचना चाहते हैं तो हमें मध्यमा के ऊपर पहला पूर्वा देख लेना चाहिए। ये पूर्वा श्रेष्ठ बना होना चाहिए, यही तो हमें धन देता है। जब भी मित्रों आप लोगों की हथेली में इस प्रकार का आइलैंड बनने लगे, ये मध्यमा में होता है। अगर ऊपर वाला लाइन खोल रही है या उसमें आइलैंड बन रहा है, या वहाँ पे काला तिल बन गया, या वहाँ पे जाल बन गया, या लाइन ओवरलैप होके चल गई, या लाइन खुल गई, यहाँ पे जैसे खुल गई, तब ये यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हमारे करियर की, हमारे आजीविका की, स्वास्थ्य तक की ये दिक्कत दे जाते हैं। फिर यही परिणाम नीचे उतरते हैं और इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं होता है कि कल ये खुल जाएगा और आज आपसे प्रॉब्लम होने लगेगी। नहीं, ऊपर से नीचे तक ये परिणाम, ये जो नकारात्मक परिणाम आते हैं, इसमें 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो एक हमारे पास में एक अच्छा समय होता है कि अगर हमको ऊपर वाला पूर्वा कहीं खुल रहा है जो संपत्ति को सीधा दिखाता है, अगर बिल्कुल सीधा एक पूर्वे में पतली बारीक लाइन बनी है, ये लाइन न काली होनी चाहिए न मोटी होना चाहिए, बिल्कुल श्रेष्ठ बनी हो एक, तो करियर और धन अच्छा मिलता है। हाथ में अगर हम थोड़ा सा और एनालिसिस करें तो देखिए यहाँ पर स्वेलिंग दिख रही है और ये राहु का क्षेत्र है। ये राहु का क्षेत्र ये कहा जाता है। यहाँ पे स्वेलिंग किस लिए है? क्योंकि देखिए गुरु का पर्वत केंद्रित भाव से ऐसा होना चाहिए, लेकिन गुरु का पर्वत इस ओर जब रुख कर लेता है तो ये राहु की तरफ आ जाते हैं केंद्रित भाव से। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए गुरु का पर्वत उठा हुआ यहाँ पे, लेकिन जो उठाव है वो नीचे की तरफ जब सरक जाता है। मैं एक बार लाइन हटा रहा हूँ और पुनः आप देखिए इस प्रकार का स्वेलिंग, तो ये जो है राहु की तरफ देख रहा है, इसी को हम चांडाल योग कहते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, यदि हम समुद्र शास्त्र की बात करें तो समुद्र शास्त्र किस प्रकार गुरु चांडाल योग को दिखाता है। गुरु चांडाल योग होने का मतलब है गुरु और राहु की युति हो गई है। कुंडली में भी अगर हम देखेंगे इनकी तो हमको ये योग जरूर मिल जाएगा। राहु की रेखा मंगल पर्वत से निकलती है और जब इस क्षेत्र में आ जाती है कोई भी रेखा, और जब हमारी लाइफ लाइन को काटते हुए ये रेखा आगे बढ़ती है तो राहु की रेखा कहलाती है। मंगल पर्वत सीधा उत्तरदायी होता है क्योंकि यहीं से राहु का स्रोत होता है लाइनों का। अब देखिए जो समुद्र शास्त्र कहता है कि कोई लाइन निकले और ऊपर की तरफ चली जाए, तो गुरु पर्वत की तरफ अगर रुख कर ले तो देखिए यहाँ पर ऐसा ही हो रहा, तो उसे ही हम चांडाल योग कहते हैं। इस तरीके से ऐसा समुद्र शास्त्र कहता है कि इस प्रकार की लाइन चांडाल योग बनाती है और जो गुरु का पर्वत है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये अनुभव से भी हम जान सकते हैं। मान लीजिए कि ये लाइन अगर दृष्टिगत नहीं होती है या कमज़ोर कहीं दिख रही है किसी हथेली में, तब भी हम अगर ये गुरु का पर्वत नीचे आ गया यहाँ पे ढलान पे, तो ये चांडाल योग ही कहा जाएगा। जब चांडाल योग लगता है गुरु और राहु का तो भी करियर में दिक्कत आती है, तो इनके हथेली में यही गुरु चांडाल योग भी लगा हुआ है। गुरु चांडाल योग जब लगेगा तो करियर में दिक्कत आएगी। जो शिक्षा आपने कक्षा में प्राप्त करी है वैसा करियर नहीं, वो करियर में काम नहीं आ पाएगी। ये संतान में भी दिक्कत देती है। आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये चांडाल योग प्रेम में भी दिक्कत देता है। अब अंगूठे का अगर हम नीचा पूर्वा देखते हैं तो ये हमारे प्रेम का स्थान है, यहाँ पर भी आइलैंड बन गया है, तो ये प्रेम में भी बाधा उत्पन्न करता है, ये संतान में भी बाधा उत्पन्न करता है। देखिए ये पोर्शन में एक अच्छे योग बने होने चाहिए इस प्रकार के, तो ये हमें संतान को दिखाते हैं। अब अगर ये योग नहीं बने हैं या बहुत छोटे या धुंधले बन रहे हैं तो संतान होगी तो सही, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी रहेगा, सिजेरियन भी हो सकता है। तो ये चांडाल योग के कारण होता है। तो ये प्रेम के संबंध में
फिर संतान के संबंध में ये चांडाल योग दिक्कत देता है, गुरु चांडाल योग। और देखिए यहाँ हमारी नॉलेज लाइन होती है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी देखिए वो नॉलेज पूर्ण नहीं हो पाता। इस प्रकार का देखिए यहाँ पे आइलैंड बना हुआ है। तो एक ये भी है कि ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो उसमें भी बाधा होती है। और जब हम व्यवसाय में पैतरा बदलते हैं, समय अनुकूल अलग अलग डिसीजन लेते हैं, तो हमको ये वाला पोर्शन देखना चाहिए। ये हमारे एप्टीट्यूड का पोर्शन होता है, तो इनके एप्टीट्यूड बहुत अच्छा बना हुआ है। नहीं तो ये भी प्रभावित हो जाता है चांडाल योग में, क्योंकि ये इसका कनेक्शन सीधा गुरु से जुड़ा होता है। अगर गुरु डिस्टर्ब हो गए तो यहाँ पर भी ये एप्टीट्यूड जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अभी इनका हाथ मेरे पास सही समय आ गया है, इनके एप्टीट्यूड पे कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन चांडाल योग लगा हुआ है। अब ये अगर इस प्रकार का चांडाल योग लगेगा तो जो हमारी लाइन है करियर की या लक लाइन हम कह लें, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसी कारण देखिए कि गुरु जब यहाँ सरक के आए हैं तो यहाँ तक तो लाइन जाती है और फिर इसके आगे वीक पड़ जाती है। तो लक लाइन को वीक करने का काम भी चांडाल योग कर रहे हैं। जब भी लक लाइन वीक पड़ेगी तो हम सबसे नीचे जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ भी देख सकते हैं। देखिए खराबी आपको इधर भी दिखेगी। इस प्रकार यहाँ पर भी छोटा सा आइलैंड बनेगा। हालांकि इसको नॉर्मल हम देखेंगे हाथ का तो वो दृष्टिगत नहीं होता है, लेकिन जब हम उसे फोकस करते हैं तो ये भी दिख जाता है। तो और जब भी लक लाइन गड़बड़ होगी तो हमारा चंद्रमा जो है वो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से ही लिख ली है। इस प्रकार का जैसे ये लाइन जो बन जाती है चंद्रमा पे, या ये दाग जो बन जाता है, तो इस प्रकार का चंद्रमा जो लटक जाता है ये हमें फैट्स की भी दिक्कत देता है, माँ के सुखों में कमी करता है। इस प्रकार चंद्रमा कैसा बना होना चाहिए, इस प्रकार ऐसा बना होना चाहिए। तो चंद्रमा पे ये वाला जो दाग है ओवर थिंकिंग भी देता है और ये माँ के प्यार में भी कमी लाता है। तो मैं इनको एक उपाय ही दूंगा कि अपने गुरु चांडाल योग जो लगा हुआ है हाथ में, उसका निवारण ये करवा लें। हाथ अगर प्रथम दृष्टि डालते हैं तो गुलाबी है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हाथ है, और ऐसा ही हाथ धन को भी आकर्षित करता है। मनी ट्रायंगल बना अच्छा है और दूसरा भी योग अच्छा बना हुआ है। दूसरा जो मणिबंध है वो भी अच्छा बना हुआ है। एक नई रेखा है जो 35 साल से बस अब आ गई है, और थोड़ा सा इनको प्रयास करना है, रेमेडी करना है, और इनका जो व्यवसाय है बहुत अच्छा चलेगा और उसमें विस्तार भी मिलेगा। तो इनका जो एक प्रश्न है वो मैंने कवर करने की कोशिश करी। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।